चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। कैलाश रिज में टैंक इनको किसने बताया है? इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती। प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह पुस्तक की बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं। स्पीकर सर, ये गारंटी ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yaar. What is this yaar? इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता। It is not permission that I am being given, Speaker sir. भाई तेरा नाम है क्या, तू है कौन? अब मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हूँ, इस हिंदुस्तान में रहने का सबका अधिकार है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं। From an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. काम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले जो right now, as of the time that we are taking the interview, probably Narendra Modi's name in the Epstein files. जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आप सबको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने और सुनने के बाद काफ़ी लोगों को बुरा लग सकता है, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। मोहम्मद दीपक, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीपक कुमार के बारे में, जो व्यक्ति अभी अपनी जान बचा रहा है और पुलिस उसकी सेफ्टी कर रही है। 100-150 लोग उसे मारने पहुँच जाते हैं उसके घर, और वो भी सिर्फ इतनी छोटी सी गलती के ऊपर कि उस दीपक कुमार ने एक 75 साल के बुजुर्ग आदमी की मदद करी, वो भी उन लोगों से जो उनकी दुकान बंद करवाने आए थे, उस दुकान का नाम बदलवाने आए थे। ये बाबा की दुकान है। अच्छा, ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ठीक है, सुन तो लो। हमारे सिद्ध बाबा हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया। इससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। बाबा यहाँ पे सिद्ध बली एक ही बाबा है, वो है सिद्ध बली बाबा। ये बाबा सिद्ध वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, ये बात सुनो। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? इसी दुकान में बदमाश के बाद तुम्हें बोल फोन खोलो फोन खोला यार, हमने भी नहीं करी, हमने कहा जाने के लिए धक्का मत मारो यार। देखो उस दुकान का नाम बाबा से शुरू होता है। उस दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। अब पिछले 30 साल से वो दुकान उसी जगह पर है, कोट द्वार में, और पिछले 30 साल से किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आई इस नाम को लेकर। सो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो गई कि इस नाम को बदलवाने चले थे सारे लोग। अगर वो नाम नहीं बदलते तो दुकान को बंद करवा देते। और सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कहाँ लिखा है कि बाबा नाम सिर्फ हिंदू यूज कर सकते हैं। अगर आप सब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़े समझदार होगे, तो आप सबको पता होगा कि बाबा कोई नाम नहीं है। बाबा एक टाइटल है जो हम रिस्पेक्ट के साथ अपने से बड़े लोगों को देते हैं, ग्रैंडफादर को, फादर को। सो इट्स नॉट अ नेम। इतनी छोटी सी बात इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, किसके लिए? सिर्फ फेम के लिए, कुछ व्यूज के लिए। दीपक ने बताया कि उस वक्त उस बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत थोड़ी खराब थी, उस व्यक्ति पर अच्छे से बोला नहीं जा रहा था, तो उसी वक्त कुछ बजरंग दल के लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि ये मुस्लिम की दुकान है तो इस पे से बाबा नाम हटाओ।
अरे पहले ये हिंदू मुस्लिम आया कहाँ से? सबसे पहले आप इंसान हो, अगर आप सच में बजरंग दल से हो तो किसी के साथ गलत हो रहा है उसको रोको, कि दूसरों की मदद करो, ना कि छोटी छोटी बातों को उठाकर दूसरों को परेशान करो। वो अपनी दुकान चला रहे हैं, माना मैं अभी फिलहाल ये नहीं कह रहा कि हिंदू गलत है या मुस्लिम गलत है, मैं सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा हूँ। और ठीक है, वो दुकान चला रहे हैं, उन्होंने उस नाम को यूज करके कोई फ्रॉड नहीं किया, उसने उन दुकान वाले ने उस नाम का यूज करके किसी को धोखा नहीं दिया, उसने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ मुस्लिम नहीं हूँ। तो अगर वो लोग ये नहीं कर रहे हैं तो आप उनको परेशान क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात इन्होंने बहुत बड़ी बात बना दी, जिसके वजह से दीपक की आर्थिक कंडीशन भी खराब है, उसके घर वाले परेशान हैं, क्योंकि दीपक की एक जिम है वहीं पास में, वो जिम काफ़ी दिनों से बंद है। एंड ये सारी चीज़ें सिर्फ किसके लिए? ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई दंगे करना, वीडियोस बनाना, व्यूज़ लेना, फेम खाना, बस ये सारी चीज़ें। अगर आप एक अच्छे से देखोगे तो बहुत से बुरे काम हमारे इंडिया में हो रहे हैं। इंडिया में लगभग डेली 85 से 86 रेप केस नए आते हैं। सो कोशिश करो कि उन रेप केसेस को कम करो, कोशिश करो तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है उसे रोको। ये नहीं, आपस में मिलजुल कर रहो, सब लोग मिल के इस हिंदुस्तान को बचाओ, ना कि ये कि मैं मुस्लिम हूँ मैं हिंदू हूँ। एक ये है, मैं इनका नाम नहीं जानता, लेकिन ये गोगा जी महाराज जी के मंदिर में जाती हैं और कहती हैं कि ये मुस्लिम यहाँ पर पूजा क्यों कर रहा है। तुम लोगों ने हर जगह जिहाद फैलाया हो और कुछ नहीं कर रहे तुम लोग। आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, मजाक बनाए हुए तुम लोगों ने हर जगह। कलमा वरमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा यहाँ पर। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू तुम लोग? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू। मंदिर के अंदर कलमा कैसे लिख दिया? किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? ये लोग हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारे हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं हो। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि गोगा जी महाराज जी की कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है जहाँ पर उन्होंने ये कहा हो कि मेरी पूजा सिर्फ हिंदू कर सकता है, कोई मुस्लिम नहीं। गोगा जी महाराज जी सारे धर्मों को मानते थे, उनका ये कहना था कि सब धर्मों की पूजा करो। तो जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो गोगा जी महाराज जी को पीर बाबा के नाम से पूजती है, जार पीर बाबा के नाम से पूजती है। एक तरफ देश में ये चल रहा है कि लोग आपस में भिड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में एक नया रूप आ गया है। पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जी अब किसी के आगे सही से खड़े होकर उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को इतना बुरा फंसा दिया है कि अब उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए। वो सिर्फ अमेरिका से अपनी दोस्ती बचाने पे खड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हें इंडिया का कोई लेना देना नहीं। इंडिया में क्या कम, क्या ज़्यादा, क्या घाटा, क्या फ़ायदा, कुछ नहीं, सिर्फ वो अपनी दोस्ती को देख रहे हैं। और धीरे धीरे इंडिया बेकार होता जा रहा है। जो ट्रेड डील पिछले 4 महीने से रुकी पड़ी थी, वो मोदी जी ने साइन कर दी। वो किस लिए? क्योंकि मोदी जी प्रेशर में हैं। अमेरिका ने बिजनेसमैन अडानी और उनके भतीजे सागर और उनके साथ में 6 लोग और, उन पर एक केस फाइल किया है फ्रॉड का, स्कैम का, जिसमें करीब $25 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। इन्होंने एक स्कीम बताई थी पावर सप्लाई की, तो वो स्कीम फेल हो जाती है। जो अमेरिका के $25 करोड़ हैं वो डूब जाते हैं। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. ये फ्रॉड केस न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में फाइल हुआ था 24 अक्टूबर 2024 को। तो इसका सीधा साफ मतलब ये जाता है कि ट्रंप अभी मोदी जी और अडानी जी के ऊपर नहीं, उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि इंडिया के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहा है। मोदी जी पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इंडिया के लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये सोचकर कि जिस तेल के ऊपर हम 50% टैरिफ दे रहे थे,
अब वो 50% से कम हो गया है मोदी जी के कहने पर और सिर्फ अब 18% टैरिफ देना पड़ेगा। लेकिन जनता को पूरा सच तो पता ही नहीं है। हम पहले ईरान से तेल खरीदते थे, फिर एक न्यूज़ आती है हाल ही में कि ईरान से हमने तेल लेना बंद कर दिया है, और वो भी आपको पता है किसके कहने पर? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मोदी जी के जिगरी दोस्त हैं, उनके कहने पर हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। अब आप सब कहोगे ये बात तो ठीक है ना, अब हमें 18% टैरिफ देना पड़ेगा, कम टैरिफ देना पड़ेगा। ट्रंप ने सीधा कहा कि आपको हमसे और वेनेजुएला से तेल लेना पड़ेगा, वो भी 18% टैरिफ के साथ। मोदी जी ने प्रेशर में आकर डील साइन कर दी और जनता को ये लग रहा है कि 50% से तो कम ही है ना 18% टैरिफ। सो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इंडिया में 0% टैरिफ है। क्यों? मोदी जी को किस बात का डर है कि वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं? और एक और बात बताऊं, ये 18% टैरिफ अब हमको देना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप पिछली रिपोर्ट्स के हिसाब से देखोगे तो पहले सिर्फ हम 2 या 3 या फिर 3 से 4% टैरिफ ही दिया करते थे। ट्रंप सिर्फ अपना फायदा देख रहा है और मोदी जी अपनी दोस्ती बचाने पे तुले हुए हैं। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सब लोग मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं, उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने कुछ काम ऐसे कर दिए हैं, ना उन्हें चाहकर वो ठीक कर सकते और ना ही उनका कुछ जवाब दे सकते। और मोदी जी अभी फिलहाल सिर्फ वही कर रहे हैं जो ट्रंप कह रहा है। आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया अभी 500 बिलियन के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा, वो भी ट्रंप से। Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal. हम सबको पता है कि इस तेल की डील में हमारे हाथ सिर्फ बेइज्जती लगी है और मोदी जी वही कर रहे हैं जो ट्रंप कह रहा है। सो आखिर क्यों? और ट्रंप के कहने पर हमारे ट्रस्टेड पार्टनर ईरान, उससे तेल लेना बंद कर दिया। सो मोदी जी इतने प्रेशर में क्यों हैं? जॉर्ज सोरोस, जो अमेरिका के बहुत बड़े बिलियनर हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो में बताया कि इन्होंने एक वीडियो में बोला कि इंडिया इज़ एन इंटरेस्टिंग केस, इंडिया इज़ अ democrated, but its leader Narendra Modi is not democrat. India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. सोरोस ने बताया कि कैसे उन्होंने अडानी जी के लिए इन्वेस्ट किया और अडानी जी का प्लान फेल हो गया। इसका साफ मतलब है कि अब इंडिया बहुत बड़े प्रेशर में है। अब बात करते हैं इस किताब के बारे में कि आखिर इस किताब में ऐसा है क्या जिसकी वजह से 3 बार सेशन रोक दिया गया था पार्लियामेंट में और राहुल गांधी जी को बोलने से मना कर दिया था। इस बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ के द्वारा लिखी गई है, MM नरवणे जी के द्वारा। उन्होंने इस किताब में कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनने के बाद पूरा इंडिया इस वक्त हिल गया, जिसे देखने के बाद पूरा इंडिया हिल गया और पार्लियामेंट में इतनी उथल पुथल मच गई कि सेशन रोक दिए गए, राहुल गांधी को बोलने से मना कर दिया गया और PM मोदी जी उठ के चले गए। सो एक कॉन्फ्रेंस में कर्नल सांगा जी ने नरवणे जी से पूछा कि आपकी बुक अभी तक गवर्नमेंट ने पब्लिश क्यों नहीं करी,
तो MM नरवणे जी भी यही कहते हैं कि मेरे को खुद ये जानना है कि गवर्नमेंट ने आखिर मेरी बुक पब्लिश क्यों नहीं करी। मेरा काम था बुक को लिखना, पब्लिशर्स को देना, और वो पब्लिशर्स फिर MOD से परमिशन लेके जब वो बुक को पब्लिश करती। लेकिन मेरी बुक अभी भी लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, वो अंडर रिव्यू है। सो MM नरवणे जी भी खुद यही कहते हैं कि मुझे नहीं पता आखिर उस किताब में मैंने ऐसा क्या लिख दिया जिसकी वजह से वो अब तक पब्लिश नहीं करी गई। Good evening, General. My name is Colonel Sangha. I just want to ask you why your first book was not cleared and published. Even I want to know that. No, surely you must be doing something. No, it's up to as I said, my job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the permission from the MOD. They have given it to them. And it is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD are in constant contact with each other. So it's not for me to actually follow up. It is the publishers. Ball is in the publishers and the MOD. But I enjoyed writing the book, for better or for worse, and that's that. Was there something before that also that made these authorities not to publish a book? It's for the MOD to give the clearance as and when they deem fit. Thank you. That itself is a mystery, isn't it? So you'll have to wait for that. So राहुल गांधी ने फिर इस किताब को ढूंढ निकाला और इसे उठाकर पार्लियामेंट में ले गए, जिसे देखने के बाद सारे बीजेपी के कार्यकर्ता डर गए और राहुल गांधी जी को बोलने से मना कर दिया। ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, ये हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन। मैंने खुद इस किताब को पढ़ा, मेरे पास इस किताब की पूरी PDF है। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट कर देना, लिंक मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा इस पूरी किताब की PDF। उस किताब में नरवणे जी ने लिखा कि जब चीन से हमारे युद्ध करने के पूरी सिचुएशंस बन गई थी, चीनी टैंक हमारी तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने राजनाथ जी पे कॉल किया था कि मेरे को ऑर्डर दो, आखिर हमें करना क्या है, क्योंकि चीनी टैंक्स बस हमसे कुछ ही मीटर्स दूर हैं, 500 या 600 मीटर। राजनाथ सिंह जी ने कोई ऑर्डर नहीं दिए, उनसे कहा ठीक है मैं कॉल करता हूँ। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा कम से कम 2 से 4 घंटे, ना कॉल हुई ना हुई। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा कॉल किया राजनाथ सिंह जी पे, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कॉल करके पूछता हूँ। फिर जब नरेंद्र मोदी जी से कॉल करके पूछा तो नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन का जवाब दिया। वो क्या था? जो उचित समझो वही करो। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? आपको पता है कि बॉर्डर पर वॉर की कंडीशन बन चुकी है। अगर आप एक सही ऑर्डर नहीं दे सकते तो आप किस एम से इस देश को चला रहे हो? क्योंकि उस वक्त कुछ भी हो सकता था। नरवणे जी ने बताया कि वो कंडीशन एक हॉट पोटैटो वाली कंडीशन बन गई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सारी परेशानी, सारी सिचुएशन का प्रेशर नरवणे जी के ऊपर डाल दिया था। मोदी जी को कुछ करना नहीं आता, मोदी जी को सिर्फ ये करना आता है कि रोजगार कैसे कम करें। जो बच्चा 12th करने के बाद आर्मी की भर्ती देखता है, आर्मी में जाकर अपने आप को सिक्योर फील करता है, लेकिन उस बच्चे के हाथ में अब क्या लगता है? अग्निवीर। आज तक जितने भी गवर्नमेंट पेपर हो रहे हैं, अब गवर्नमेंट एग्जाम्स, वो सारे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। क्यों? इस चीज का जवाब किसी के पास नहीं होगा कि वो सारे एग्जाम्स लीक क्यों हो जाते हैं। अभी फिलहाल ही में दिल्ली पुलिस के एग्जाम की बात कर लो। लोगों को ये पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अब इंडिया का क्या होगा? मोदी जी ने सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स को कमर्शियल एग्जाम बना दिया। आप सबको नीट के बारे में तो पता होगा। एक बच्चा नीट में टॉप कर सकता है, नीट में नंबर ला सकता है। अगर उस बच्चे के पास पैसे नहीं है तो उसे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता। इट इज द ट्रुथ। और एग्जाम्स कुछ इस तरीके के होने लगे हैं कि ये हमारी पहली सरकार है जहां पर 7 साल में 70 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स लीक हुए हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर्स के नेम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी जगहों पे आते थे, अब प्राइम मिनिस्टर के नेम आइपस्टीन फाइल में आ रहे हैं। Right now, as of
the time that we are taking the interview, probably Narendra Modi's name in the Epstein files. अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि जिस देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम ऐसी घटिया फाइलों में आ रहा है, उस देश का फ्यूचर क्या होगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल में जाकर नाचते हैं और गाना गाते हैं, वो भी सिर्फ यूएस के प्रेसिडेंट के फायदे के लिए। अगर इस स्टेटमेंट की सच्चाई देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 4 से 6 जुलाई 2017 को इजराइल के दौरे पर थे। इसका मतलब कि वो इजराइल में प्रेजेंट थे। और जेफरी एप्स्टीन ने ठीक 3 दिन बाद ये मेल लिखा कि मोदी जी ने मुझसे सलाह ली और यूएस के प्रेसिडेंट के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे गए। और इसके कुछ दिन पहले 25 से 26 जून मोदी जी ट्रंप जी से मिलने गए हुए थे अमेरिका 2017 में। सो अगर आप इन सारी डेट्स को जोड़कर देखोगे, अंदाज़ा लगाकर देखोगे, तो आपको ये दावा बिल्कुल सही लगेगा। इस सारे दावे से मतलब साफ है कि जेफरी एप्स्टीन का कोई ना कोई तो रिलेशन है मोदी जी से। इस वक्त हमारे देश की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है कि आपको एक लड़की याद होगी जिसका नाम है रिया पासवान, जिसने राहुल गांधी के सामने खड़े होकर बिहार के बारे में कुछ कहा था। तो उस रिया पासवान के घर रात के करीब 3 बजे पुलिस जाती है, उसकी भाभी, उसकी माँ, और उसको मारती है। घर में जितने लोग थे सबको मारती है, औरतों के कपड़े फाड़ देती है, पड़ोसियों के घरों के गेट के आगे के कुंडे लगा देती है कि कोई भी आकर उन्हें बचा ना ले। और रिया पासवान जब न्याय के लिए बाहर जाती है, पुलिस से बात करती है, लोगों को बताती है, तो उस रिया पासवान की एक भी एफआईआर फाइल नहीं करते। क्यों? मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिया, कई जगहों पे मेरी चोटें का निशान है। अभी हमारी ऐसी ऐसी जगहों पे चोट का निशान है जहाँ हम दिखा नहीं सकते। हमर बहन के दूध को प्रेग्नेंट औरत के पेट में जाती उसको मारा, इतना पेट में जब हमें बचाने आई तो उसे इतना पेट में मारा। देखिए ड्यूटी हो रहा है, प्रेग्नेंट है। दांत हमारी बूढ़ी माई के दांत देखिए कैसे हिला। वो चाहते हैं कि बलात्कार हो, वो चाहते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोज हो, क्योंकि ये है हमारा आज़ाद देश जो सिर्फ नाम का ही आज़ाद रह गया है। ये है हमारा आज़ाद देश जहाँ पर डेली 86 से 87 रेप केस आते हैं। ये है हमारा आज़ाद देश जहाँ पर यहाँ के नेता सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र पैलेस बोलते हैं। ये है हमारा आज़ाद देश जहाँ पर 1-1 लाख 3-3 लाख रुपए लेकर यूनिवर्सिटीज़ फेक डिग्रीज बनाती हैं। ये है हमारा आज़ाद देश जहाँ पर डेली 11 से 12 एंटी करप्शन केस आते हैं। ये है हमारा आज़ाद देश जहाँ के इंजीनियर कुछ इस तरीके के रोड्स बनाते हैं कि उनकी तारीफ करनी पड़ती है। सो ये है हमारा इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।